दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का मनोज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आप लोग जान चुके हैं कि केवीएस की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। कितनी वैकेंसी हैं, कुल पद कितने हैं और इसमें टीचरों के कितने पद हैं, तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, कितना समय रहेगा, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो कितने नंबर का होता है, रिटन एग्जाम कितने नंबर का होता है। इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट आ रहे होंगे, आई होप सारे के सारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिएगा, केवीएस में जो केंद्रीय विद्यालय होता है तो उसमें जो कुल पद हैं 13,404 कुल पद हैं, ठीक, जिसमें टीचरों के पद हैं 11,771 पद। अगर हम लोग वही बात करें, एग्जाम फॉर्म कब से फॉर्म फिलअप होंगे, जैसे आपका सीटेट का पूरा नोटिफिकेशन आता था ना, जैसे आप लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन किया था तो पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें पूरी जानकारी दी गई थी। उसी प्रकार से 5 दिसंबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। ये डिटेल नोटिफिकेशन आपका उसी दिन आएगा और अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो आपकी 26 दिसंबर रहने वाली है। पहले पेपर आपका ऑफलाइन होता था, लेकिन अब की बार जो पेपर रहेगा आपका ऑनलाइन पेपर रहने वाला है केवीएस का। एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। एग्जाम पैटर्न दोस्तों, रिटन एग्जाम होता है एक आपका और इसमें आपका इंटरव्यू होता है। अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूंगा दोस्तों तो 150 नंबर का होता है आपका और इसमें आपको 150 मिनट मिलते हैं, यानी कि आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट दिया जाता है, ठीक। और इंटरव्यू जो होता है वो आपका 60 नंबर का होता है। इंटरव्यू होता है आपका 60 नंबर का। इसका रेशियो चलता है 85:15। अब ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आप सभी को डिटेल में समझा देता हूं, ये क्या है क्या नहीं है। देखिएगा गाइज, यहां पर मैंने आपको बताया 85:15। 85 आपके 150 में से और 15 आपके 60 में से, जो इंटरव्यू में से। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी के, आपने जो रिटन एग्जाम दिया है, जो लिखित परीक्षा आप लोगों ने दी है, आपके 120 नंबर आ जाते हैं। किस में से? 150 में से। 150 में से आपके 120 नंबर आ जाते हैं। तो इनका 120 का 85% निकालना है आपको। कैसे करना है दोस्तों? आपको लिखना है 120 इंटू 85 अपॉन, कितना करना है अपॉन में? 150। ऐसे निकलेगा आपका दोस्तों रेशियो 85 का। देखो इसमें क्या करना है, इसको 0 से 0 काट दो। आप इसको 3 से काट सकते हैं या 15 से आप लोग डायरेक्टली इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं आप लोग। वैसे मैं 3 से काट के दिखा दूंगा आपको, जो सिंपल तरीके से। 3 पंजा 15 और 3 चौक 12 और 5 कन 5, 5 सत्ते 35, 17 चौका 68, यानी कि आपके जो नंबर आए 68 नंबर आपके रिटर्न में हो गए, ठीक है। और वहीं पर अगर मान लीजिए 60 का जो रेशियो है, आपने इंटरव्यू दिया 60 नंबर का था दोस्तों, क्या आपका इंटरव्यू आपका 60 नंबर का था। मान लो एग्जाम्पल के तौर में आपने जो है इंटरव्यू में 40 नंबर लेकर आए, 40 नंबर लेकर आए आप लोग, तो वहीं पर आप लोग ऐसे कर लेंगे इसको सोल्व। 40 इंटू 15 अपॉन 60, ठीक है। काट दीजिए इसको। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, तो यहां पर कितने नंबर आपके ऐड होंगे? 10 नंबर। इंटरव्यू में से आपके 10 नंबर ऐड होंगे और आपके लिखित परीक्षा जो दी थी आपने, उसमें आपके नंबर ऐड होंगे। कितने कितने निकले थे? यहां से 68 नंबर निकले थे, ठीक है। तो ये रेशियो होता है आपका 85:15, ठीक। अगर हम लोग बात करें सेफ नंबर कितने रह सकते हैं? 120 मैंने आपको बताया सेफ है। क्या इसमें कोई निगेटिव मार्किंग होती है? इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और देखिए इसमें जो सिलेक्शन होता है वो पॉइंटों से होता है, इसलिए आपको हाईएस्ट मार्क लेकर आने हैं रिटन एग्जाम में।
यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं एज की। एज कितनी होती है सब लोगों के लिए? देखिए, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं और पीआरटी की बात कर रहे हैं, मैं पीआरटी की बता रहा हूं, तो इसमें आपकी एज जो है वो 30 साल तक चल जाएगी, 30 ईयर एज। अगर बात करें टीजीटी की तो 35 ईयर, पीजीटी की बात करेंगे 40 ईयर। लेकिन इन सभी में अगर आपको उम्र में छूट चाहिएगी तो ओबीसी को मिलेगी 3 वर्ष की छूट, इसमें 3 वर्ष की छूट मिलेगी। एससी और एसटी के कैंडिडेट जो हैं उनको मिलेगी 5 साल की छूट। मान लीजिएगा आप मतलब टीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, या मान लीजिए पीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं आप लोग, और आप लोग एससी कैटेगरी से हैं, आपकी उम्र जो हो चुकी है वो आपकी हो चुकी है 45 वर्ष, तो 5 साल की छूट मिलेगी आपको, ठीक है, भर सकते हैं। और फीमेल की अगर मैं बात करूं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की फीमेल क्यों ना हो, एससी एसटी ओबीसी, उनको 10 साल की छूट मिलती है एज में। मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, आप जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी की महिला हैं, और आपकी उम्र जो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 39 वर्ष हो चुकी है, 39। मैंने अभी आपको बताया था कि जनरल के लिए 30 वर्ष है पीआरटी के लिए, लेकिन महिला है उसकी 39 वर्ष उम्र हो चुकी है, वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं क्योंकि 10 वर्ष की उनको छूट दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज का। थोड़ा सिलेबस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कितने नंबर का क्या आता है क्या नहीं आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पेपर आपका जिसमें आपको कितने घंटा, 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो पीआरटी की बात करेंगे, मैं टीजीटी की भी बता दूंगा साथ में साथ, ठीक है। तो पीआरटी की बात करेंगे, पेपर फर्स्ट में आपकी हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। हिंदी आपकी 10 नंबर की आती है, इंग्लिश भी आपकी 10 नंबर की ही आती है। लेकिन अगर आप लोग बात करें इंग्लिश और हिंदी की, ये 2 टाइम आपसे पूछी जाएगी। वो कैसे पूछी जाएगी वो अभी आपको बता दूंगा। अगर आपसे कहता है कि सर ये बताइएगा कि हम तो टीजीटी का फॉर्म भरेंगे, तो इसमें हिंदी कितनी आएगी, इसमें भी हिंदी 10 नंबर की आएगी, इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, इसमें भी 10 नंबर की आएगी। पार्ट 2 में जो पेपर पार्ट 2 है, यानी पार्ट 2 जो रहेगा आपका, इसमें ही पीआरटी में पेडागोजी आपकी 20 नंबर की आएगी। पेडागोजी आपकी सीटेट से लेवल जो होता है ना, उससे थोड़ी सी ऊपर आएगी। ऐसे मान कर चलो DSSS में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग उसी प्रकार के प्रश्न आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। पेडागोजी आपकी 20 नंबर की। कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आएगा। हाँ देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर टीजीटी की, तो पेडागोजी आपके दोस्तों कितने नंबर की आती है, 40 नंबर की आती है। कंप्यूटर आपका यहां पर 10 नंबर का ही पूछा जाता है, ठीक है। रीजनिंग आपकी टीजीटी में 40 नंबर की आती है। ये आपका जो जीके और करंट अफेयर है, ये 10 नंबर का आता है पीआरटी में, ठीक है, पीआरटी में। लेकिन यहां पर कितने आएगा, 40 नंबर का आएगा, जो टीजीटी का अगर आप लोग पेपर देना चाहते हैं तो, ठीक। पहले मैं पीआरटी के थोड़े से अच्छे से समझा देता हूं आपको। और साथियों, इसमें एक आता है सब्जेक्ट कंसर्न, तो ये आपका 80 नंबर का। देखो यहां पर क्या है, आपका हिंदी और इंग्लिश 20 नंबर की है। अब आप कहेंगे सर ऊपर भी आपने बताया था हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर की, तो क्या किया जाए दोस्तों, जब पेपर वाला ही इसको देता है तो, ठीक है, इसमें आपको फायदा रह जाता है। फायदा ये रह जाता है आपको कि हिंदी 10 नंबर की वहां पर रह गई, 10 नंबर की यहां पर आ गई, 20 नंबर की हिंदी हो गई। इंग्लिश आपके 10 नंबर की पहले भी थी, 10 नंबर की यहां पर भी आपकी है ना दोस्तों। तो लेकिन इसमें जो है दोस्तों, आपसे जो टीचिंग मैथोलॉजी पूछी जाएगी, टीचिंग मैथोलॉजी पूछी जाती है। जनरल साइंस आपका 20 नंबर का आता है, जो कि आपको एनसीईआरटी 10th तक का देखने को मिल जाएगा। मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स आपका 20 नंबर का है। ईवीएस भी आपको एनसीईआरटी में से पढ़ना है, एनसीईआरटी ये भी आपको जो है 20 नंबर का आपको मिलता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कुछ लोग इसलिए ही हमारी वीडियो पर आए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीएड, जिन भी साथियों ने बीएड कर रखा है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर क्या बीएड वाले पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अभी तक तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो केस चल रहा है
वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। तो अभी तक आप लोग भर सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मेरी उम्मीद ये है कि जो आपका रिजल्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो पक्ष में ही आने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। किनके? बीएड के। ठीक है, तो ये आपका सीटेट पास होना बेहद जरूरी है, वो भी पेपर फर्स्ट जो है सीटेट का, वो पास होना बेहद जरूरी है, तभी आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। क्या हम बीएड में हमने अभी एडमिशन लिया है इस साल, क्या हम फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं? नहीं, आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो जो अपेयरिंग वाले हैं। और दूसरी बात ये रहेगी कि सर हमने जो है बीएड कर रखा है, हमने बीटीसी पास कर रखी है और हमारा सीटेट का पेपर अभी क्लियर नहीं हुआ है, हम 2022 वाला सीटेट का पेपर भरे हैं, क्या हम लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं? तो गाइज मैं कह सकता हूं कि 99.9% तक आप एलिजिबल हैं। पूरी बात का पता लगेगा आपको 5 दिसंबर को, और मेरे हिसाब से आप एलिजिबल हैं। पिछली बार भी एलिजिबल थे, उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भरवा लिए थे। तो ये खुशखबरी आप लोग के लिए रहने वाली है। देखिए सीटेट 2022 है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें आपने 12th पास कर रखा है 50% मार्क्स से, डिप्लोमा कर रखा है जेबीटी, डीएलएड, बीटीसी, डीएड, या आपने कोई 4 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप लोग फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखिएगा जैसे बीए कर लिया, बीए के बाद आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों ने दोस्तों बीएड कर लिया या बीटीसी कर ली, इसमें 50% मार्क्स अनिवार्य हैं, तो भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीटेट पास, पेपर फर्स्ट का पास होना बेहद जरूरी है। जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स, एससी एसटी ओबीसी के लिए 82 मार्क्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर मेरे तो 120 नंबर हैं सीटेट में, मुझे फायदा मिलेगा? ना बेटा ना, फायदा नहीं मिलने वाला आपको। नंबर ये तो केवल एक क्राइटेरिया है कि आपको सीटेट पास होना है, इसमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जो शिक्षकों के पद हैं आपके वो 13,404 हैं, मतलब केवीएस में जो है कुल पद आपके 13,404 हैं और टीचरों के 11,771 पद हैं। ठीक है, और ये जो विषय है ना, सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज जो है आपका पेपर या जो वैकेंसी है वो है आपके, जैसे हिंदी में 377 हैं, अंग्रेजी के 401 हैं, संस्कृत के 245 हैं, सामाजिक के 398 हैं, गणित के 426 हैं, साइंस के 304। इस प्रकार से दोस्तों आपके पद जो है वो डिवाइडेड हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहा हो इस वीडियो से संबंधित, केवीएस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। आई होप आपको इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मिली होगी सटीक मिली है, और जो आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे उन सभी के आंसर आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। थैंक यू।